नमस्कार बच्चों। आई होप आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे। ये सारे वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो केवल आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के आईडी निकालते हो तो इससे ज़्यादा खुशी मुझको नहीं मिलेगी। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे लगातार जो क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस हैं मैं लगातार दिन भर में कम से कम 1 या 2 वीडियो डालता रहूँगा और आपको मोटिवेट करता रहूँगा। क्योंकि आप जब भी नहीं पढ़ लोगे और आप यूट्यूब चलाओगे, आप मेरे वीडियोस देखोगे और जैसे ही आप मेरी वीडियोस देखोगे आपको याद आ जाएगा कि आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों? सो ये क्वेश्चंस मैं चैप्टर 4 के जो द एससी वर्मा का जो चैप्टर 4 है द फोर्सेस, उसके मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आप इन चैप्टर्स इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व कर रखा है तो आप इन वीडियोस को फॉलो करिए और देखिए कि आपका तरीका मेरे तरीके से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। और अगर आपने नहीं किया तो आप क्वेश्चंस को मैं आपको आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को पहले से ही अटेम्प्ट करिए, सो दैट जब भी आप इन वीडियोस को फॉलो करिए आपको 100% क्लियर हो जाए कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो रहा है। और अगर नहीं मिस हो रहा है तब तो बल्ले बल्ले आप आईआईटी के लिए बने हैं। ठीक है बच्चों? सो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं शॉर्ट आंसर करा रहा हूँ। एक्चुअली चैप्टर 4 एससी वर्मा पार्ट 1 जो 11th क्लास की बुक है उसका चैप्टर 4 पे आएंगे और उस पर आप शॉर्ट आंसर देखेंगे। तो इन शॉर्ट आंसर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो इस शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा, मुझे पता नहीं है, आप जरा मुझे देख के बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा नंबर है क्वेश्चन नंबर। और अगर आपने कर रखा है इस क्वेश्चन को तो आप मुझे कमेंट करिए कि हाँ मैंने कर रखा है और आपका आंसर सही आया है। और नहीं कर रखा आपने तो आप पहले उसे करिए और फिर मेरी वीडियोस को फॉलो कर लीजिए, या फिर मेरी वीडियोस को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर मेरी वीडियोस को पूरा देखिए और फिर कमेंट करिए कि आपने यस क्वेश्चन पहले ही मुझसे पहले सॉल्व कर लिया है। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इसने न्यूक्लियर फोर्स का डायग्राम बना रखा है कि ये न्यूक्लियर फोर्स इतना है और जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है कि इतने डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस पे फोर्स है, इतना फोर्स लग रहा है। तो अगर हम इस डायग्राम को जरा समझें तो वन तक मैं यहाँ पे रूलर ले देता हूँ। ठीक बच्चों, यहाँ पे बेसिकली हमें क्या लेना है, 2 पे लेना है। 4 ऑप्शन दे रखना, चाहे पे 2 पे लेना है, 1 पे, 2 पे, 4 पे और 8 पे। ठीक है बच्चों, अब हम अगर इस रूलर को हम फिर से नाम से ले लेता हूँ मैं, ये हो गया 8 पे। मैं उस क्वेश्चन को बेसिकली बहुत ही परफेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है इसे। हालांकि कभी भी जब ग्राफ होगा तो आपको आईडी में जब भी इस ग्राफ दे रखा होगा तो आपको डायरेक्टली वैल्यू दे रखी होगी कि एक्स एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे कितना होगा। बट बहुत बार जब आप रियल इंजीनियरिंग करोगे ना बच्चों तो आपको वैल्यूज़ नहीं रखी होती और आपको इसी तरह के जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ उसी मेथड से आपको वैल्यूज़ वाई एक्सिस में निकालनी पड़ती है। और उसके बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, लेकिन कभी कभार जब आपको जल्दी में होगा और आपको बहुत एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना होगा तो आप इस तरह से टूल यूज़ कर सकते हैं। सो ये बेसिकली अगर x इक्वल टू 8 है, 8 फर्मी मीटर है, ठीक है बच्चों, तो y है, y कितना लग रहा है बच्चों आप मुझे बताइए। मुझे तो y यहाँ पे कुछ 0.2 लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना लग रहा है। बट मैं इसे 0.2 लेता हूँ। हालांकि मैं इस 1 को भी नंबर ऑफ डिवीजन में बांट सकता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। बट आप मुझे बताइए कि आप क्या लग रहा है आपको। मैं यहाँ पे 0.2 लेता हूँ।
0.2 न्यूटन है ना। और अब x इक्वल टू 4 फर्मीमीटर है, तो y कितना लगाया, वो 1 है। x इक्वल टू 2 फर्मीमीटर है बच्चों, तो y कितना है, y मुझे इतना लग रहा है 10 है, फिर ऊपर 100 है। बेसिकली ये एक लॉगरिथमिक ग्राफ है। सो पहले 1 से 10 गया है, 10 से 100 गया है, ठीक है ना। सो 100 10 लग रहा है मुझे। और अगर x इक्वल टू 1 फर्मीमीटर है बच्चों, तो y कितना है, ठीक है, 100 से 1000 गया है, तो मुझे इस बार ये कुछ 300 लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये तो मैंने हर फर्मीमीटर पे मतलब कितने डिस्टेंस पे कितना न्यूटन लग रहा है मैंने फोर्स निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है रेशियो न्यूक्लियर फोर्स अपॉन कूलम्ब फोर्स, ठीक है बच्चों। सो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। वन पॉइंट 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना बच्चों। सो ये कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब ये दो प्रोटॉन के पीछे पूछ रहा है, तो बच्चों जब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना। और हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है बच्चों, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। अब हम इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे और बेसिकली कूलम्ब फोर्स लगाएंगे एट डिफरेंट आर। तो ये आर की वैल्यू है एक डिफरेंट आर। सो लेट्स से पहला जो इसने आर है वो x इक्वल टू 8 FM है ना बच्चों। सो एट x इक्वल टू 8 FM कूलम्ब फोर्स कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, है ना बच्चों। और चूंकि दो प्रोटॉन है, दोनों के चार्ज इक्वल है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। और आर स्क्वायर इस बार 8 FM है, तो मतलब 8 इंटू और 1 FM में 10⁻⁻15 मीटर होता है बच्चों, ये बताया हुआ है, ठीक है। 1 यहाँ पे मेरे घर से 1 FM एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसे हटा दीजिए। सो 1 फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है। सो 8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये तो कूलम्ब फोर्स हो गया। लेकिन हमें फोर्स का निकालना है, न्यूक्लियर फोर्स अपन कूलम्ब फोर्स निकालना है। तो बेसिकली जो रेशियो होगा वो न्यूक्लियर फोर्स 8 FM पे न्यूक्लियर फोर्स कितना था, 0.2 न्यूटन। सो बेसिकली 0.2 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब मैं इसको 1.6 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1.6 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, कमेंट करके बताइए। बहुत आसान है,
मैथ का क्वेश्चन है, आपको सारे स्क्वायर्स कम से कम 20 तक तो रटे होने चाहिए। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो मतलब तो 1.6 का स्क्वायर 2.56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻19 मल्टीप्लाई बाई 2 10⁻38। ठीक है बच्चों, और डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻15। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये पहला रेशियो आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं सारे रेशियो कैलकुलेट कर लूंगा। सो मैं जल्दी जल्दी इसको लिख देता हूँ। एट 4 FM रेशियो इक्वल टू 4 FM पे रेशियो कितना है बच्चों, 1 न्यूटन। सो 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 का स्क्वायर। मैं फिर से 2.6 लिख देता हूँ। इंटू 10⁻38 डिवाइड बाई 4 एडम में 4 इंटू 10⁻50। ठीक है बच्चों, ये 4 FM पे हो गया। अब मैं इसको वैल्यू सॉल्व नहीं करूँगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ सॉल्व करनी आती होगी, और मुझे सबके चारों के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको, मैं ऐसा बेसिकली ऐसा होप करता हूँ कि आपने इन चारों को पहले सॉल्व कर रखा होगा। तो आप मुझे इन चारों के जो आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, मैं बेसिकली मेथड लिख रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, लेकिन फाइनल मैथमेटिक्स में उसको सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि आपको फाइनली आईटी में मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। सो 4 FM हो गया। अब 2 FM होता है बच्चों। एड 2 FM जो रेशियो है वो हो जाएगा 110 हो जाएगा इस बार बच्चों। ठीक है, बच्चों मैंने इसमें एक गलती की हुई है, आप क्या समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं? हाँ जी, जिन्होंने पहले पकड़ लिया होगा वो जरूर कमेंट करके बताए होंगे, लेकिन मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि फॉर्मूला क्या है बच्चों, आर स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, और अब एट 2 FM हो गया बच्चों। अब एट 1 FM। वन FM पे कितना है बच्चों, फोर्स 300 न्यूटन है। सो बेसिकली आप यहाँ से इसको निकाल लोगे। हालांकि इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो पता ही है। अगर a डिवाइड बाई b बाई c होता है, तो हम इसको ले सकते हैं a बाई b इंटू सी। सो ये आपको मैथमेटिक्स का जो चीज़ है वो 7th 8th में ही पढ़ाई जाती है, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जो भी फाइनल जो डिनोमीटर होता है नीचे के वाले फ्रैक्शन का, वो फाइनली न्यूमीटर चल जाता है। तो हम इसको इस वाले रिलेशन को यूज़ करके आप चारों के आंसर निकालिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि चारों के आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करता हूँ, और ये वीडियोस आपके पास लगातार आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने आंसर्स कमेंट करके बताएं।
ठीक है, इससे इंश्योर होगा कि आपका IIT में सिलेक्शन पक्का होगा। चलिए, तब तक के लिए